A dramatic escalation. Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal has refused to appear before the Delhi High Court bench of Justice Swarnakant Sharma, declaring that his faith in receiving justice has been shaken. Now, in a strongly worded letter, Arvind Kejriwal has chosen to boycott the proceedings entirely, invoking a path of moral resistance inspired by Mahatma Gandhi's Satyagraha. Now, Arvind Kejriwal has made it clear that he will neither present himself in court nor be represented by legal counsel. Instead, he plans to challenge any adverse ruling before the Supreme Court. Now, viewers, this move comes amid his ongoing legal battle linked to a CBI plea challenging his discharge by a lower court. Now, the AAP leader has also raised serious concerns about a perceived conflict of interest. Now, during court proceedings, Arvind Kejriwal flagged what he described as an apprehension of bias, pointing to the judge's alleged participation in events organized by the lawyers' body affiliated with the RSS. Now, he argued that ideological differences and political conflict could impact judicial neutrality. Now, in a video message released soon after, Arvind Kejriwal intensified his allegation, questioning the impartiality of the system and raising concerns over professional links involving the judge's family. Now, at the same time, he maintained that his objections are institutional, not personal, underlining the principle that justice must not only be done but must also be seen to be done. मैं जुडिशरी का बहुत सम्मान करता हूं। जब मेरे खिलाफ गलत साजिश हुई तो हमारे देश की जुडिशरी ने ही मुझे न्याय दिया था। जब मुझे झूठे केस में गिरफ्तार किया गया तो इसी जुडिशरी ने मुझे बेल दी थी। इसी जुडिशरी ने मुझे उसी झूठे केस में दोष मुक्त करार किया। पिछले 75 वर्षों में जब जब देश पे आंच आई, हमारे देश की जुडिशरी ने देश को बचाया और नागरिकों के हितों की रक्षा की है। मैं जस्टिस सूर्यकांता जी का भी बहुत सम्मान करता हूं। मुझे उनसे, परिवार से किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है, लेकिन न्याय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इसलिए मैंने जस्टिस सूर्यकांता शर्मा जी से पूरे सम्मान के साथ अनुरोध किया कि वो इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कारणों की वजह से इस केस से खुद को अलग कर लें। लेकिन उन्होंने मेरी दलीलें खारिज कर दी और फैसला दिया कि वो स्वयं ही ये केस सुनेंगी। आज मेरे सामने सबसे आसान रास्ता है कि मैं उनका आदेश मान लूं और एक बड़ा वकील खड़ा करके उनके सामने अपना केस लड़ूं। पर यह मुद्दा अब सिर्फ मेरे केस का नहीं है, बल्कि आम लोगों के न्याय प्रणाली पर भरोसे का है। ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह दिखाया। बापू ने कहा था कि जब भी किसी अन्याय का सामना करो तो उसका पहला कदम विरोध नहीं बल्कि बातचीत होना चाहिए। अपनी बात अन्याय करने वाले के सामने पूरी विनम्रता के साथ रखनी चाहिए और उसे सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। सारी कोशिशों के बाद भी अगर न्याय ना मिले तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। यदि अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि न्याय नहीं हुआ तो नम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। फिर उसके जो भी परिणाम हों वो सहर्ष स्वीकार करने चाहिए। पर इस पूरे प्रकरण में अन्याय करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की नफरत या गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैंने भी बातचीत से शुरुआत की, पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ जस्टिस सूर्यकांता जी के सामने अपनी बात रखी। उन्हें इस केस से अलग होने के लिए याचना की। मैंने आग्रह किया कि मेरा केस हाई कोर्ट के किसी भी अन्य जज द्वारा सुन लिया जाए, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उन्होंने फैसला दिया कि वे अपने आप को इस मामले से अलग नहीं करेंगी और ये केस वो स्वयं ही सुनेंगी। उनके दिए गए इस फैसले से मैं पूरी विनम्रता पूर्वक असहमत हूँ।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इसमें जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया है। मेरा जस्टिस स्वर्णकांता इस प्रकार का व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यदि भविष्य में भी कभी उनके सामने मेरा कोई अन्य केस लगता है जिसमें मेरे विरोध में बीजेपी, केंद्र सरकार या तुषार मेहता जी नहीं हैं, तो मैं उनके समक्ष जरूर पेश होऊंगा। Viewers, meanwhile, Delhi BJP President Virendra Sachdeva has strongly condemned the former Chief Minister's stance of expressing lack of faith in the judiciary. Now, Sachdeva even went out to state that Arvind Kejriwal, who was democratically elected as the Chief Minister thrice, is today not respecting the constitution of the country solely out of fear of facing punishment for corruption. अरविंद केजरीवाल ने आबकारी मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक चिट्ठी लिखी है, साथ में एक वीडियो संदेश भी जारी किया। उसमें कहा है कि सही गलत का फैसला लेना था, इसलिए उन्होंने चुना है कि वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में ना तो खुद पेश होंगे, ना उनके कोई वकील पेश होंगे। मेरे साथ में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी है। सचदेवा जी, उन्होंने फैसला के पीछे वो दलील ये दे रहे हैं कि ये अंतरात्मा की आवाज है, सही गलत को चुनना था। गांधी जी के सत्याग्रह की राह पर चल रहे हैं। ये अंतरात्मा की आवाज नहीं है, ये एक अपराधी की आवाज है। वो इस बात को जानते हैं कि शराब घोटाले में उन्हें सजा मिलनी तय है, क्योंकि उन्होंने चोरी, भ्रष्टाचार, लूट किया है। लेकिन जिस तरह से वो माननीय न्यायालय और माननीय न्यायाधीश को अपनी निजी स्वार्थ के लिए घसीट रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, ये अराजकता है और इसके लिए इनको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। कोई अपराधी ये तय नहीं करेगा कि इसको पेश होना है या नहीं होना। कोई अपराधी ये तय नहीं करेगा कि जज कौन होगा। अपराधी को उसके अपराध की सजा मिलनी है, वो माननीय न्यायालय द्वारा मिलनी है, कानून द्वारा मिलनी है। और कानून जब न्याय करता है वो किसी का चेहरा नहीं देखता। और आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गांधी का नाम ले रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि गांधी जी ने कहा था कि शराब की तस्करी करो। अरविंद केजरीवाल, तुमसे गांधी जी ने कहा था कि शराब की दलाली करो। तुमसे गांधी जी ने कहा था कि शराब की नीति बदलो। या तुमसे गांधी जी ने कहा था कि शराब की नीति बदलने में कितने % कमीशन खाओ, पैसे बनाओ, चोरी करो। अरे आप महात्मा गांधी का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। आपने महात्मा गांधी की समाधि को राजनीतिक नौटंकी का एक स्थान बना के छोड़ दिया। और ऐसे लोग जो महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं, हर गांधी भक्त को, हर हिंदुस्तानी को उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। Viewers, this confrontation unfolds against the backdrop of political turbulence within the AAP following the exit of senior leader Raghav Chadha and several MPs to the BJP, further intensifying pressure on Arvind Kejriwal both legally and politically. Now, viewers, former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has said that he will not appear before the Delhi High Court Judge Justice Swarnakanta Sharma, who is hearing a plea challenging his acquittal in the case in the excise policy case. Now, writing to Justice Sharma, Kejriwal said he lost faith in her ability to deliver justice.